Hello student, myself Bhuvan Hondial. Today we are going to discuss about स्पेशल ओलंपिक भारत. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वह है स्पेशल ओलंपिक भारत के बारे में. ओके, तो व्हाट इज स्पेशल ओलंपिक भारत एंड व्हाई इज स्टार्टेड. स्पेशल ओलंपिक भारत क्या है और क्यों स्टार्ट करना पड़ा इसे. ठीक है, तो स्पेशल ओलंपिक भारत इज एन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम ऑफ स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल विच वाज स्टार्टेड बाय यूनिक कैनेडी सर्वाइकल सिस्टर ऑफ जॉन एफ कैनेडी. The former president of USA, in fact, she believed that with equal opportunity and experience as anyone else, people with intellectual disability could compete the more than ever through possible. यानी स्पेशल ओलंपिक भारत क्या है. तो स्पेशल ओलंपिक भारत एक राष्ट्रीय खेल महासंघ है. ठीक है, जो आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त एक कार्यक्रम है. ठीक है, तो विशेष स्पेशल ओलंपिक भारत को स्टार्ट किसने किया. तो स्पेशल ओलंपिक भारत जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कैनेडी की बहन यूनिस कैनेडी सर्वाइकर के द्वारा स्टार्ट किया गया था. ठीक है, इन्होंने देखा कि सोसाइटी में अवॉइड किया जा रहे हैं जो बच्चे डिसेबल्ड है, यानी कि जो बच्चे दिव्यांग है. ठीक है, तो इनको सोसाइटी में क्या हो रहा है, इनका बहिष्कार किया जा रहा है. ठीक है, तो वो सोचा करती थी कि जो बच्चे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, यानी जो बौद्धिक विकलांग है, उनको भी सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके और उन्हें एक्सपीरियंस मिल सके और वो सोसाइटी में अच्छे से रहे और वो भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सके और अपने टैलेंट को दिखा सके. ठीक है, तो इसलिए उनका मानना था कि मतलब खेल के माध्यम से वो अपना विकास कर सकते हैं. ठीक है, उनका मानना था कि जो बच्चे बौद्धिक विकलांग वाले बच्चे हैं वो भी अच्छे एथलीट हो सकते हैं. ठीक है, तो विशेष ओलंपिक भारत जो बौद्धिक रूप से और मानसिक रूप से अविकसित बच्चे और बड़े हैं उनके जीवन की उनकी लाइफ को चेंज करने के लिए इसका यूज होता है स्पेशल ओलंपिक भारत का. ठीक है, तो स्पेशल ओलंपिक भारत इज मूवमेंट दैट यूज स्पोर्ट्स एज कैटलाइस्ट टू चेंज द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मेंटली चैलेंज प्रोसेस. इट वाज फाउंडेड इन 1987 एज स्पेशल ओलंपिक इन इंडिया एंड चेंज टू स्पेशल ओलंपिक भारत इन 2001. तो स्पेशल ओलंपिक भारत जो कि एक मूवमेंट है. ठीक है, और मूवमेंट है रिलेटेड टू दीज डिफरेंटली डिसेबल्ड स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि जो यानी कि एक मूवमेंट है रिलेटेड है किससे, जो डिफरेंटली डिसेबल्ड स्टूडेंट है, यानी कि जो डिफरेंट टाइप के डिसेबल्ड है इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी से. ठीक है, ये जो मूवमेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट और यूजफुल है उन बच्चों एडल्ट के लिए जो डिसेबल्ड है, यानी कि जो बच्चे और बड़े जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है. ठीक है, जो कि बौद्धिक रूप से और जिनका क्या है जो कि मानसिक रूप से अविकसित बच्चे हैं उनके लिए. ठीक है, जिनका माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है क्योंकि इनको मेंटल कैपेसिटी यानी कि इनकी काफी कम होती है. ठीक है, नॉर्मल पर्सन के अकॉर्डिंग. तो ये नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव नहीं कर पा सकते हैं. तो ये नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव नहीं कर सकते, तो इनकी लाइफ को चेंज करने के लिए ही स्पेशल ओलंपिक भारत का यूज होता है. ठीक है, तो स्पेशल ओलंपिक भारत पहले इसका नाम क्या था, 1987 में ये स्पेशल ओलंपिक इंडिया के रूप में स्थापित किया गया था. ठीक है, और 2001 में इसका नाम चेंज करके विशेष ओलंपिक भारत रख दिया गया. ठीक है, और ये क्या है, राष्ट्रीय जो खेल फेडरेशन है उससे इसको मान्यता प्राप्त है ये. ठीक है, और विशेष ओलंपिक भारत में अभी तक 8,50,875 एथलीट को अभी तक ट्रेनिंग दे चुका है ये. ठीक है, और जो इसका मेन उद्देश्य है वो है इट्स एम वाज टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन इन गेम एंड स्पोर्ट्स. का जो मुख्य उद्देश्य है वो है जो खेल में अलग अलग डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट है. ठीक है, तो उनको स्पोर्ट एंड गेम में पार्टिसिपेट करवाना. ठीक है, तो ये काम है स्पेशल ओलंपिक भारत का. तो अभी तक कितने स्पेशल ओलंपिक भारत में कितने एथलीट अभी तक हुए, तो इसमें अभी तक टुडे अराउंड 1 मिलियन एथलीट्स आर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड 84,905 कोच ट्रेन दिस एथलीट्स. दिस ऑर्गेनाइजेशन डज द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ दिस प्लेयर थ्रू गेम एंड स्पोर्ट्स. ठीक है, तो अभी तक 1 मिलियन एथलीट इस संगठन में के सदस्य है. ठीक है, और 84,905 कोच इन एथलीटों को प्रशिक्षण दे चुके हैं. ठीक है, कोच. तो इसका काम है इन लोगों का डेवलप करना, इनका जो बच्चे हैं इनका सर्वांगीण विकास करना. ठीक है,
नाउ सेकंड है मिशन। अब इसका मिशन क्या है? इट्स मिशन टू प्रोवाइड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स कंपटीशन थ्रू आउट द ईयर फॉर चिल्ड्रन अडल्ट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, गिफ्टिंग persistent opportunity to develop physical fitness development को। ठीक है, तो मिशन है, इसका मिशन है जो बौद्धिक रूप से बौद्धिक अयोग्य है, यानी कि जो बच्चे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि जो बच्चे दिव्यांग है, ठीक है, उनको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग देना, ठीक है, और उनके लिए स्पोर्ट्स कंपटीशन कराना साल भर, ठीक है, और इनको अधिक से अधिक पार्टिसिपेट कराना स्पोर्ट्स प्रोग्राम में, जिससे इनका फिजिकल फिटनेस और डेवलप होगी। ठीक है, अगर वो स्पोर्ट्स प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनका फिजिकल के साथ साथ मेंटल डेवलप भी होगा। ठीक है, और वो अपनी हिम्मत, अगर उनको फिजिकल फिटनेस में अगर वो डेवलप मतलब पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको मतलब अपनी हिम्मत दिखाने का मौका भी मिलेगा। ठीक है, और उनको क्या होगा, खुशी का अनुभव होगा, और उनको परिवार के साथ और समुदाय के साथ क्या होगा, जो सोसाइटी में उनको फ्रेंडशिप करने का अवसर भी मिलेगा। ठीक है, और उनके जिससे क्या होगा, जो उनकी सेल्फ इमेज होगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होगा, इनहेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका विजन क्या है? अब इसका विजन है, इट इज मूवमेंट विच इम्प्रूव द लेवल लाइफ ऑफ पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड टर्न टू लाइफ ऑफ एवरीवन दे टच थ्रू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स कंपटीशन। अब इसका विजन है, जितने भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पर्सन है, ठीक है, यानी कि जो बच्चे दिव्यांग है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना। ठीक है, उन्हें मतलब एक नजर से देखना, इन लोगों को मतलब इनकी लाइफ को सुधारना, इनकी लाइफ को बेहतर बनाना, जिन्हें ये स्पोर्ट्स में मतलब इनको अधिक से अधिक पार्टिसिपेट कराना, इनको ट्रेनिंग देना। ठीक है, क्योंकि इनकी लाइफ में ये होता है, काफी प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं, इनको इग्नोर करते हैं। ठीक है, इसलिए इनकी लाइफ को डेवलप करना, ठीक है, इनको अपने टैलेंट का एहसास कराना, ठीक है, उनकी स्किल्स को डेवलप करना, ये सब कैसे होगा? ये सब होगा जब ये कंटिन्यू स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग करेंगे और स्पोर्ट्स में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तब ये संभव है। तो वास्तव में ये एक क्या है, अनुभव है, ऊर्जा है, और एक मतलब हेल्थ और आनंद देने वाला होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसका ओथ। लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। ठीक है, मुझे जीने दो, यदि मुझे जीतने दो, लेट मी विन यानी कि मुझे जीतने दो। यदि मैं जीत नहीं सका तो मुझे मतलब अटेम्प्ट तो करने दो। ठीक है, यानी कि मुझे बहादुर होने दो, यानी कि मुझे अटेम्प्ट करने दो। मैंने अटेम्प्ट तो किया, आपने मतलब मुझे प्राउड है कि मैंने विकलांग होने के बावजूद भी गेम में पार्टिसिपेट किया, अटेम्प्ट तो किया। ये इसका वो है, ओथ है इसकी। ठीक है, इसका गोल है, इट्स गोल इज टू प्रोवाइड चेंज टू डिफरेंटली एबल्ड पीपल टू डेवलप फिजिकल फिटनेस फॉर फोकस ऑन दियर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, इसका जो गोल है वह है जो बौद्धिक रूप से या फिर मानसिक रूप से अविकसित बच्चे हैं। ठीक है, जो बच्चे या बड़े हैं उनको सोसाइटी में मौका देना। ठीक है, और इनको सोसाइटी में गुड सिटीजन बनाना। ठीक है, गुड सिटीजन बनाने का अवसर प्रदान करना, जिससे इनकी क्या है, जिससे इनको सोसाइटी में क्या मतलब सोसाइटी में इनको एक्सेप्ट करे। ठीक है, और इनको रिस्पेक्ट मिल सके कहाँ, सोसाइटी में। तो ये इसका मेन उद्देश्य यही है कि इनको मतलब गुड सिटीजन बनाना सोसाइटी में। अब इसका अचीवमेंट क्या है? तो स्पेशल ओलंपिक भारत हैज बीन ऑर्गेनाइजिंग नेशनल गेम एंड वेरियस डिसिप्लिन 2010। तो इसका जो स्पेशल ओलंपिक जो भारत है, इसकी जो अचीवमेंट है, ठीक है, अचीवमेंट है, विशेष ओलंपिक भारत 2002 में विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कर रहा है। ठीक है, ये बहुत सारे आयोजन कर रहा है। तो ये डिफरेंट टाइप के टूर्नामेंट, चैंपियनशिप, जैसे राष्ट्रीय खेल हो गया नेशनल फ्लोर हॉकी चैंपियनशिप, और ये नेशनल फुटबॉल टेबल टेनिस चैंपियनशिप, और नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप, नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप एक्सेट्रा आदि का प्रयोग मतलब इसमें अभी तक हुआ है। ठीक है, और 1987 से 2015 के बीच मतलब 8 वर्ल्ड कप समर गेम्स और 5 विंटर में 885 एथलीट ने अभी तक भाग ले चुके हैं। ठीक है, जिसमें एथलीट ने 359 गोल्ड मेडल, 353 सिल्वर और 423 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, और 383 जो भारतीय एथलीट ने मतलब एशिया जो पैसिफिक गेम्स में भाग ले चुके हैं। ठीक है, और ये क्या होती है, ये जो स्पर्धाएं होती है या मतलब लोकल हो गई और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल स्तरों पर आयोजित की जाती है। ठीक है, अब इसका बेनिफिट्स क्या है?
बेनिफिट्स है इसके, इट इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस एंड मोटर स्किल्स, यानी कि इसका जो है बेनिफिट्स है, जो बच्चे क्या है, जो फिजिकली, जो बच्चे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है यानी कि दिव्यांग है, इनकी फिजिकल फिटनेस एंड मोटर स्किल्स को डेवलप करना, ठीक है। और उनमें उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको इंक्रीज करना, ठीक है। और उनकी सेल्फ स्टीम को बढ़ाना, ठीक है। और फ्रेंडशिप करना, और इनको फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए इनको, ठीक है, उसको बढ़ाना। और एक लीडरशिप और एथलीट और साथ एक हेल्थी इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करना, ठीक है। और सोसाइटी में क्या करना है इनको, सोसाइटी में एक अच्छे सोसाइटी के कि जिससे भी एडजस्ट हो सके उसका निर्माण करना, ठीक है। तो इनफैक्ट इट हेल्प स्टेट एथलीट्स मेंटली, फिजिकली, सोशली, इमोशनली। जो इसका मेन है वो है जो एथलीट है, वास्तव में जो ये डिसेबिलिटी है बच्चे, यानी जो बच्चे दिव्यांग है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से पीड़ित है, इनका फिजिकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली इनको स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली बनाने के लिए सहायता करना है, जो इसका मेन बेनिफिट है, ठीक है। इनको फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली स्ट्रेंथिंग शक्तिशाली बनाना, जो इसका है। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।